नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ वो है राजूला मालूशाही की। जैसे कि हीर रांझा, राधा कृष्णा, लैला मजनू, ये तो कहानियाँ आपने बहुत सुनी होगी, बहुत लोकप्रिय कहानियाँ हैं। ऐसे ही उत्तराखंड की एक लोकप्रिय कहानी है राजूला मालूशाही की। तो उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज कहाँ से हुई? उत्तराखंड की लोक गायिका कमला देवी की वजह से। कमला देवी बागेश्वर की रहने वाली हैं और उनको कोक स्टूडियो में गाने का मौका मिला और उन्होंने वहाँ पे राजूला मालूशाही का जो कहानी का गीत था उसको गीत के उसमें गा के उन्होंने वहाँ पे बताया है और काफ़ी वो फेमस हो चुका है अब, और सभी लोगों को अब पता ही होगा। और आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, काफ़ी सुंदर गाना गाया था नेहा कक्कड़ के साथ कमला देवी ने। और ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात है कि इसका दूसरा गाना भी आने वाला है, दूसरा पार्ट। तो ये हमारे उत्तराखंड पूरे देश विदेश में यहाँ के गाने, यहाँ के कल्चर, सब चीज़ आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत गर्व की बात है हम सभी के लिए। चलिए मैं बताती हूँ, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। यादुरे रातो वल्ली हरजी, यादुरे रातो पल्ली हरजी, राजूला मालू सोया हुनलो स्वर्ण हर सपनो। हे भगवाना दूराद वलपल में स्वर्ण सपन में देखी तल, देखी सो राजुली रे सो ज्ञाना। त्रिपुरी को मोहल में तकी जुरे सोया होली बाजू सुनहारी पलंगे मणि सुकल बणी रजी। हे भगवाना ऐसी किस्म की महिमा रही, भगवाना दूराद वलपल में चुड़ के उठबे बर्ग भी उठबे जा। आज भगवाना वारो रे चाली पारा। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेम क्या होता है, जाहिर सी बात है प्रेम को लेकर आप सभी की परिभाषा अलग अलग होगी और हर परिभाषा अपने आप में अद्भुत भी। शायद इसीलिए हमारे सामने राधा कृष्ण से लेकर सोनी महिलवाल, हीर रांझा की कहानियाँ लोकप्रिय हैं। ऐसी ही एक कहानी है, प्रेम कहानी, जो कि है हमारे उत्तराखंड से, वो है राजूला और मालूशाही की। तो चलिए आज आपको बताते हैं राजूला और मालूशाही की प्रेम कहानी। राजूला मालूशाही उत्तराखंड की एक पुरानी मध्यकालीन प्रेम कहानी और लोक कथा है। इसमें शौका परिवार की एक युवा लड़की राजूला और कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजकुमार मालूशाही के बीच प्रेम का वर्णन है। स्थानीय लोक कथाओं कुमाऊं के गीतों के आधार पर वर्तमान चौखुटिया के राजा डोला शाह उनके कोई संतान नहीं थी। उन्हें सलाह दी गई थी कि यदि वह बागनाथ वर्तमान बागेश्वर में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। वहाँ डोला शाह को एक निसंतान दंपति सुनपति शौक गांगुली मिले। दोनों ने तय किया कि यदि एक को लड़का और दूसरे को लड़की हुई तो वे दोनों का विवाह कर देंगे। बाद में शाह को एक पुत्र और सुनपति को एक पुत्री पैदा हुई। ज्योतिषियों ने राजा डोला शाह को बेटे की अल्प मृत्यु का योग बनाने के लिए कहा और उन्होंने एक छोटी लड़की से विवाह करने की सलाह दी। हालांकि डोला शाह वादे को याद रखते हुए सुनपति के पास जाता है और राजूला मालूशाही का प्रतीकात्मक विवाह कराता है। इस बीच राजा की मृत्यु हो जाती है। दरबारी इसके लिए राजूला को श्राप देते हैं। इस बीच हूण देश का राजा विक्कीपाल राजूला की सुंदरता के बारे में सुनकर सुनपति के पास विवाह का प्रस्ताव भेजता है और उसके परिवार और धमकाता है कि वे प्रस्ताव स्वीकार कर ले, नहीं तो वह उनका घर जला देगा
और उन्हें कैद कर लेगा। हालांकि राजूला प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती है। परिवार के लगातार दबाव के कारण वह प्रतीकात्मक विवाह की अंगूठी लेकर रात में भाग निकलती है और मुंशियारी से यात्रा करते हुए नदी, नाले, पहाड़ पार करते हुए बागेश्वर होते हुए बैराट पहुंचती है। लेकिन मालूशाही की मां को राज दरबार की याद आ जाती है। वह सोई हुई ब्यूटी का प्रयोग कर मालूशाही को बेहोश कर देती है। राजूला के लाख जगाने पर भी मालूशाही नहीं उठता। राजूला रोती हुई वापस आती है। इधर माता पिता दबाव बनाकर हुण राजा से उसका विवाह करा देते हैं। उधर मालूशाही जड़ी के प्रभाव से मुक्त हो चुका होता है। उसे स्वप्न में राजूला दिखाई देती है जो विक्की पाल से उसे बचाने की विनती करती है। वह फिर अपनी यात्रा जारी करता है और समय समय पर भटकते हुए बाबा गोरखनाथ से मिलता है। उनके मार्गदर्शन में वह हुण के राज्य में पहुंचता है। राजूला मालूशाही को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन विक्की पाल मालूशाही की कहानी सुनकर उसे जहरीला भोजन खिला देता है, जिससे मालूशाही की मौत हो जाती है। हालांकि कुछ संस्कृतियों में एक अलग अंत का उल्लेख है जो यह सुझाव देता है कि मालूशाही की मृत्यु नहीं हुई। उन संस्कृतियों में यह माना जाता है कि ना तो राजूला और ना ही मालूशाही मरते हैं, बल्कि यह सुझाव दिया जाता है कि वे दोनों अंत में भाग जाते हैं। इसे कुमाऊं की सबसे लोकप्रिय लोक कथाओं में से एक माना जाता है। यह कुमाऊं में लगभग 1000 वर्षों से प्रदर्शित किया जाता रहा है। पारंपरिक भाटों के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से पारित किया जाता रहा है। मोहन उप्रेती इस महाकाव्य को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रंगमंच पर लेकर आए। 1980 में भारत की संगीत नाटक अकादमी ने राजूला मालूशाही के महाकाव्य गाथा पर पुस्तक भी प्रकाशित की थी। तो कैसी लगी आपको राजूला और मालूशाही की ये कहानी? आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप सभी ने कोक स्टूडियो में जो कमला देवी ने गाना गाया था और नेहा कक्कड़ के साथ, वो ज़रूर सुना होगा, सोन चिड़ी। और वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और काफ़ी इंस्टाग्राम में उसकी रील्स भी आई थी, यूट्यूब में भी काफ़ी ट्रेंडिंग पे चला था। तो उसी पे लेके ये कहानी, इस कहानी को लेकर वो गाना बना हुआ था। सो यही था कहानी। सो गाइस, ये थी कहानी आज की। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।